नॉर्थ इंडिया की आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन की चपेट में नॉर्थ इंडिया की सारी मेट्रो सिटीज़ आ चुकी है और इन सारी मेट्रो सिटीज़ में जो सबसे बड़ी सिटी है वो है दिल्ली। दिल्ली की हवा में जहर इस प्रकार घुल चुका है कि सांस लेने में अब दम घुट रहा है। बात करें AQI की यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली का 400 के पार पहुंच गया है। 400 के पार पहुंचने का मतलब है कि एक आदमी दिन में 10 से 15 सिगरेट्स कंज्यूम कर रहा है और अपने लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की 6 स्टेजेस होती है और हर एक स्टेज की अपनी एक रीडिंग होती है, जिस रीडिंग के अकॉर्डिंग आप अपने शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर सकते हैं कि जो हवा है वो कितनी प्यूरीफाई है या कितनी उसमें मिलावट है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी जो अलग अलग 6 स्टेजेस है, आइए आपको उनके बारे में समझाते हैं कि वो कैसे काम करती है और क्या है। तो सबसे पहले 0 से 50 गुड होती है, 51 से 100 मॉडरेट होती है, 101 से 150 अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स यानी कि बच्चे, बूढ़े और जिनको बीमारियां हैं जैसे कि दिल की और लंग्स की। उसके बाद आ जाता है 151 से 200 अनहेल्दी। अनहेल्दी यानी कि हर किसी के लिए अनहेल्दी है, चाहे वो कोई आम आदमी हो जिसको कोई बीमारी भी ना हो। फिर होता है 201 से 300, ये है वेरी अनहेल्दी, जिसमें जो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर आता है लास्ट में 300 प्लस यानी हजार्डस, विच इफेक्ट एवरीवन, यानी जो बंदा ठीक है या जवान है, बूढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसको इफेक्ट करेंगी। ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार गया हो। ऐसा पहले से भी होता है और सरकार ने तमाम कोशिशें पहले भी करी थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन वो भी विफल रहे थे। और अभी दिल्ली में नई सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, वो नए नए फैसले ले रही है, लेकिन उससे भी अभी तक कोई समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। दिल्ली में जो नर्सरी से 5वीं तक के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई है और अभी रेखा गुप्ता ने एक नया डिसीज़न लिया है कि कोई भी दिल्ली में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे तंदूर में लकड़ी या कोयला नहीं जलाएंगे। अब जो तंदूर होंगे वो गैस ऑपरेटेड होंगे। देखिए, पोल्यूशन को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं और उस कम करने के लिए हमको और आपको सरकार के साथ मिलके सरकार का सहयोग करना होगा और एक समन्वय बनाना पड़ेगा सरकार के साथ, जिससे कि हम इससे निजात पा सकें। एज अ सिटीज़न हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार का यूज़ करें, साइकिल चलाएं, अगर पास में ही कहीं जा रहे हैं तो वॉक करके जाएं, कचरा ना जलाएं घरों में और घर से बाहर तभी निकलें जब ज़रूरी हो। और यही सब चीज़ अपने घर के छोटे बच्चों को और अपने दोस्तों को भी बताओ, ताकि वो भी इस चीज़ से प्रभावित हो और वो भी समाज में इसी तरीके से दूसरों को बताएं और इसमें सबका भला हो। इसके लिए सरकार को भी कुछ करना होगा, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। दूसरा, NGO के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो उनको क्या क्या फ़ायदा होगा। तीसरा, जो बड़े बड़े उद्योग हैं उन पे लगाम लगाएं। और चौथा, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है, उसको प्रमोट करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।